तव कथामृतं तप्तजीवनं कविविडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ज्ञान लाभ हेतु जो साधनादि वर्तन हो रहा था उसमें से हम लोग देखे हैं भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय के अष्टम श्लोक अनुसरण करते हुए जो सप्तम श्लोक के 9 प्रकार का साधन बताया, अभी अष्टम श्लोक में और 3 प्रकार का साधन बताया। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकारो च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो इंद्रिय का विषय से मन को वैराग्य होना, अभ्यास एवं वैराग्य मन में स्फुरन भी नहीं होगा, संकल्प भी नहीं उठेगा, अर्थात विषय में दोष दर्शनम। विषय अस्थाई है, क्षणस्थाई है, परमात्मा ही एकमात्र अपना है, चिंतन करते हुए विषय से मन का जो आकर्षण वो भग्न करना। ईश्वर और भी आकर्षणीय है, तब विषय में और मन नहीं जाएगा। यह है इंद्रिय से वैराग्य पैदा करना। परवर्ती साधन है अनहंकार एवच, अहंकार राहित्य। ये अहंकार है, ये हमारे बंधन का जड़ है। अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है, कम्प्लीटली फॉल्स। पूरा दुनिया ये फॉल्सूट के पथ चल रहा है। ये बड़ा माया का विचित्र प्रभाव है। जो कभी है ही नहीं उनको पकड़ते हुए हम इतने बड़ा अन्याय कर लिया, अज्ञान का सौध रचना किया। तो ये जो अहंकार रूपी जो अज्ञान, इसको वर्जन करना ही अनहंकार है। कहा जाता है अहंकार एक प्राचीर जैसा है जो हम और ईश्वर के बीच वर्तमान है। क्योंकि प्राचीर का अस्तित्व नहीं है, ये फॉल्स वर्ल्ड, एक वर्चुअल वर्ल्ड। एक्चुअली कोई अहंकार बोल के है ही नहीं कुछ, लेकिन एक अलग कल्पना, एक शोध रचना करते हुए हम अपने ईश्वर से अलग कर लिया अपने को। हमारे मन का 4 उपादान है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन संकल्प विकल्पात्मक है एवं चित्त स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी। पूर्व स्मृति कुछ होगा इस संपर्क में वो उपस्थापन करेगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बुद्धि, डिसीजन मेकर। मन और चित्त प्रेजेंट से नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, लेकिन जो बुद्धि है वो निर्णय करते हैं, नहीं ये वाला करके यही हमारी ग्रहणीय है, सिद्धांत देते हैं। लेकिन वो सिद्धांत तब तक कार्य नहीं होगा जब तक अहंकार से इसका मदद मिलेगा। तो इस होल पैरामीटर्स में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है अहंकार। अहंकार बिना आप जितना भी अच्छा सिद्धांत ले वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो बेकार हो गया। जीवन में हमें जो कुछ करने चाहते हैं वो तभी संभव होगा जब उससे हमारा मन जुड़े हुए है।
वो नहीं होगा तब तक। तो अभी यहाँ पर जो बताया कि अनहंकार वच अहंकार राहित्य, अहंकार का ठाकुर कहा करते थे दो किस्म का अहंकार है, एक पक्का में और एक कच्चा में। कच्चा भी और पक्का में, अनराइप ईगो अनराइप ईगो। जो हमारे ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये सब जब हम सोचते हैं ये मैं ही हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मेरा शरीर है, मैं बुद्धि हूँ, ये सब है कच्चा में अनराइप ईगो। और मैं अनंत हूँ, मैं ईश्वर के संतान हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ये सब पक्का आमी का विचार है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये हमारा अपना स्वरूप है, यह है पक्का आमी। और जब हम सोचते मैं, मेरा ये नाम है, मेरे शरीर है, मैं परिवार में जन्म ग्रहण किया इत्यादि, यह है कच्चा आमी। अनहंकार मतलब ये कच्चा आमी को भूल जाना, तो अभी हम ईश्वर के साथ युक्त हो पाएंगे, तो प्राचीर को हटा पाएंगे। तो कैसे हम इस शरीर में रहते हुए अहंकार का अतिक्रम कर सकते हैं, इसका शिक्षा में चर्चा कर रहे थे। अभी जो अहंकार का जो प्रस्तुति है, उससे बाहर आने के लिए हमें विपरीत भावना करना पड़ेगा। जो हमारे अहंकार किस कारण होता है, जब हम अपने को औरों से थोड़ा अच्छा समझते हैं, बेहतर समझते हैं, हमारे भीतर जो गुणावली है वो औरों के भीतर नहीं है, ये लक्ष्य करने से हमारा अहंकार स्फीत होता है। द ईगो गेट्स इन्फ्लेटेड। जब हमारा अहंकार स्फीत होगा, ये हमें ज़रूर जानना चाहिए हम ईश्वर से दूर रहने का प्रक्रिया में जा रहा हूँ। हमें ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए, लेकिन अहंकार क्या करते हैं, हम हमारे साथ ईश्वर का एक प्राचीर सृष्टि कर देता है, वाल। आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत हानिकारक है। तो जो अहंकार है, अहंकार हमारे जीवन को ईश्वर से अलग कर देते हैं। और क्यों अहंकार पैदा होता है? जब हम सोचते हैं कि हमारे भीतर जो कुछ गुणावली है दूसरे से है नहीं, जब ये सोचते हैं देन आवर ईगो गेट्स इन्फ्लेटेड, अहंकार बढ़ जाता है। और ये जो बढ़ते हुए अहंकार से हम फिर आगे भी जाना पड़ता बोल सकते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान से सूझबूझ करके हमारे कार्यक्रम निर्णय करना पड़ेगा। जी, अहंकार जो है, अहंकार जो बढ़ाने के लिए हम क्या सोचते हैं, जी हमारे लिए जैसे कोई अच्छा गायक नहीं है, एक अहंकार का अभिमान का काम हो, जैसे हम ऐसे सोचते हैं तब हमारा जो जीवन शैली वो बदलता है, याद आ जाता है। देन वी रियलाइज दे आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो ये शरीर का जो धर्म है वो हम करें, बट आई बिलोंग टू गॉड एंड गॉड अलोन। इसी चिंतन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसी तुम्हारा चिंतन है तो नेचुरली विल गो टू ग्रेट हाइट्स। पर लेकिन वर्तमान में कहा गया है अनहंकार एवच, अहंकार रहित्य एवं जो हमारा अपना स्वरूप है, मैं अपना हूँ, वो जहाँ पर मैं कर्मरत हूँ वहाँ पर कर्म कर रहे हैं। तो अनहंकार का जो बात ही है, जो हमसे अच्छा कोई नहीं होगा, मैं सबसे अच्छा हूँ, ये बात गलत है।
उस समय क्या विपरीत भावना देना पड़ेगा। तो हमसे भी जो अच्छा जो गुणावली है उसको याद रखना चाहिए। बहुनानेमि प्रथमो बहुनानेमि मध्यमो, हम अनेक के भीतर प्रथम है, अनेक के भीतर द्वितीय है। तो जब हम अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिए इतने तत्पर हो कि हम जो कुछ चाहे प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे इस अहंकार को भी विसर्जन देने के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। जब अहंकार हमारे जीवन में हम उसको विदाई करेंगे तभी हम हमारा लक्ष्य की ओर पहुंच पाएंगे। तो अगर हमारा भीतर एक कुछ गुणावली है वो हमें आकस्मित करते हैं, तो उसको क्या करना है, हमसे भी जो अच्छा है उसको याद करना। तब हमारा व्यक्तिगत ईगो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे अहंकार अभिमान जीवन को पीछे गिराने के लिए बहुत तत्पर है। जो शंकराचार्य इसलिए कहते हैं कि अभिमानम शुरापनम रौरवम महाघोरवम प्रतिष्ठा शुकुरी विष्ठा तस्मादि तत्र त्यजेत। तो ये जो नीति निर्धारण है वो अगर हम बहुत सीरियसली लेते हैं तो हम देखेंगे ये हमारे जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हमारे एक जगह में स्थिर होने का कारण है कि हमारा साथ वो स्थिर का एक रिश्ता बन गया। तो इसलिए ये आज की प्रक्रिया था, लेकिन तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये जो अहंकार का अनहंकार का बात है, अगर हमसे भी अच्छा कोई किसी को हम याद करें तब हमारा अहंकार स्फीत नहीं होगा, और ईगो विल बी डिफ्लेटेड। तो हमसे भी ऊंचा कोई जो भी हम सोचते हैं हमको ऊंचा कोई होगा उसको याद रखना चाहिए प्रथम। एवं द्वितीय है कि अहंकार को प्राप्त करने के लिए हमें जो कुछ करना है वो करते हुए याद रखना चाहिए कि हम कहाँ से आए कहाँ से जाएंगे। और जब हम अहंकार को छोड़ देंगे तब भगवान का अहंकार हमें ग्रहण कर लेंगे। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो कर्म राशि है तो कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ कि हमको बोली का बकरा माना कि भगवान कर रहे हैं। द्वितीय इस सत्य है। श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तुम्हारा कुछ करना नहीं है, अहंकार बिल्कुल नहीं रखना है, भगवान ही करा रहे हैं, हम उसके हाथ में यंत्र मात्र हों। यही अगर चिंतन होगा तब हमारा कोई भी कर्म समाप्त नहीं रहेगा। तो ये जो भगवान के जो पावन प्रसंग है कि जितना भी हम अहंकार को डिफ्लेट करके हम आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारा जीवन आनंद में भरपूर हो जाएगा। ये प्रसंग और भी विस्तार करते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। सौंदर्य के उपरांत काली कीर्तन होगी, स्क्रिप्ट दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।